नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं लाइव का प्रोग्राम चुनावी माहौल। हम मौजूद हैं नगर पंचायत किचौछा में। किचौछा विश्व प्रख्यात दरगाह है जो सारे विश्व में फेमस है। अम्बेडकर नगर जिले की ये नगर पंचायत है। हमारे साथ है मौजूदा चेयरमैन के पति सैयद गौस अशरफ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चुनावी माहौल में। शुक्रिया। इनका इंट्रोडक्शन दूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है, शॉर्ट में निपटाऊंगा कि चेयरमैन की पत्नी लगातार कई बार रह चुकी हैं और ये समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा में थोड़े इख्तिलाफ की वजह से इन्होंने पार्टी बदल ली। इख्तिलाफ ये था कि इनको टिकट नहीं मिला टांडा विधानसभा से और ये बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव का रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन ये समाजवादी के बागी हो गए। यहीं से स्टार्ट करूंगा कि समाजवादी से दिल नहीं मिल पाया आपका, फिर एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी के रास्ते हाथी पे सवार हैं आप। सच्ची बात तो ये है कि थोड़ा सा इतिहास शायद हमारा आप नहीं जानते। हमने राजनीति की शुरुआत ही बहुजन समाज पार्टी से किया है जी। सन 1993 से लगातार विधानसभा चुनाव 2017 तक बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा हूं, प्रचार और प्रसार किया हूं। हमारे जिले के जो बसपा के खुर्राट नेता जिनको कहा जाता था, जिसमें लालजी वर्मा साहब और जिसमें रामाचल लाजभर जी, उन्होंने हमेशा पक्षपात किया, बिरादरीवाद किया। 2012 में नगर निकाय का सिंबल मुझे नहीं दिया गया, मैं निर्दल जीत कर आया और बसपा के बैनर तहत मैंने शपथ लिया। फिर 2016 के उपचुनाव में भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, तब भी मैं बसपा में ही रहा। फिर देखिए 12 में टिकट नहीं मिला, बसपा में रहा। 16 में टिकट नहीं मिला, बसपा में रहा। 17 में मैं निर्दल जीता हूं और जब बहुजन समाज पार्टी में मेरी उपेक्षा करते रहे ये नेता, तो मजबूर होकर मुझे समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, सपा बसपा या भाजपा। भाजपा में जा नहीं सकता था, मगर समाजवादी में भी वही हाल रहा है कि मुसलमानों की उपेक्षा होती रही है और मुझे लगता है कि होती रहेगी। विधानसभा में भी यही हुआ, नगर निकाय के चुनाव में भी यही हो रहा है। जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है वहां मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट समाजवादी मुसलमानों को ऐसी जगह पे देगी जहां मुसलमान हार जाए और ये कहने को हो कि हमने मुसलमान को तो टिकट दिया। इसी नगर पंचायत में 24,000 वोट है, 24,319, जिसमें से मुस्लिम वोट 9,800 कुछ है, मगर वही यादव समाज का वोट बहुत मुश्किल से 350-400 है। उनको आपने टिकट दिया, जो कि 15 साल तक लगातार वो चेयरमैन नहीं है। 5 काम नहीं बता सकते नगर पंचायत में। हाँ, एक काम जरूर रहा, नगर पंचायत दलाल युक्त, भय युक्त नगर पंचायत रहा है। उसका समापन मैंने किया है। यहां पर एकदम गुंडा राज था, उस गुंडा राज का समापन हुआ। आज स्वतंत्र होकर हमारी इस नगर क्षेत्र की जनता नगर पंचायत में जाती है, आराम के साथ कुर्सी पे बैठती है, पानी पीती है, अपना काम कराती है। दुर्गावती यादव की बात कर रहे हैं, जिनको समाजवादी ने पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। उनके आपने कहा कि उनकी जाति का वोट 350-400, तो ये जातिगत समीकरण के हिसाब से आपके लिए तो ठीक हुआ, तो आप इस बात से क्यों नाराज हैं कि समाजवादी ने मुसलमान प्रत्याशी नहीं उतारा? देखिए, एक बात फिर मैं आपको बताऊं, मेरे लिए कोई कुर्सी माने नहीं रखती है ना, और न कोई पद माने रखता है, मगर मेरी अपनी कम्युनिटी का अगर कद कम किया जाएगा तो मैं हंस उस पार्टी को लात मारने के लिए तैयार हूं। मेरी पहचान पार्टी नहीं है, मेरी पहचान मेरी खुद की पर्सनालिटी है। और अगर मेरी कम्युनिटी मेरे साथ नहीं है तो मेरी राजनीति करने पे लानत है। मैं आज भी खुले मन से कहता हूं, सारे लोगों काम करते हैं, मैं किसी जात धर्म का विरोधी नहीं हूं, मगर जो जिसका हक और अधिकार है उसे मिलना चाहिए। और मैं चेयरमैन बना हूं 17 से 5 के बीच में, जाके देख लीजिए बस खाली में। कहने को तो बिठलापुर आप चले जाइए, पूर्वा है, जहां पे हमारे कुर्मी समाज के सारे लोग हैं। जयराम वर्मा साहब विधायक, लालजी वर्मा साहब विधायक, विशाल वर्मा साहब एमएलसी, तिलक राम वर्मा साहब एमएलसी, ये सारे नेता थे। एक पूर्वा का विकास नहीं कर पाए थे, नाली और सड़क नहीं बना पाए थे। आप जाके देखिए कि वहां की हर गली में इंटरलॉकिंग है, अंडरग्राउंड नाली है, लाइट की व्यवस्था है। वहां एक घर मुस्लिम नहीं है, एक वोट मुस्लिम का नहीं है। विकास नगर कॉलोनी में चले जाइए, शानदार आरसीसी रोड बनवाया, सड़क बनवाया, अंडरग्राउंड नाली बनवाया, लाइट लगवाया, एक घर मुस्लिम नहीं है, एक वोट मुस्लिम नहीं है। उसी के ठीक सामने शांति नगर कॉलोनी है, वहां पर भी एक घर मुस्लिम नहीं है, एक घर वोट नहीं है।
मगर वहां भी विकास हुआ। मेरा मानक, मैं आज भी कहता हूं भाई, कोई सड़क न हिंदू है न मुस्लिम है, न ईंटा हिंदू और मुस्लिम है, जनहित में काम किया जाए। और जनहित में जो होता है, समाज के हर वर्ग उसमें समायोजित है। हमको तो हम ये मान के चलते हैं, अगर हमारा एक हाथ नहीं तो विकलांग, एक आंख नहीं तो विकलांग। नगर पंचायत के किसी भी क्षेत्र का अगर विकास नहीं होता तो हमारी नगर पंचायत विकलांग नगर पंचायत होगी। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि नगर पंचायत का चौमुखी विकास हो। सन 52 से 2017 तक जो विकास नहीं हुआ था बस खाली मलिकपुर मखदूम नगर में, आज मुझे गर्व है, मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए 70 से 80% सड़कों का निर्माण हो चुका है। 20% बचा है, 100% नहीं पूरा हुआ, ये बात सच है जी। मैंने नगर पंचायत में 3,500 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास बना, हर घर को मैंने शौचालय दिया, मैं नई नई चीजें लेके, जल प्याऊ एक जगह भी नहीं था, मैंने 10 जगह एक्वा फिल्टर मशीन लगवाया। ये जनहित में काम किए मैंने। कोई गली ऐसी नहीं जहां पर स्ट्रीट लाइट न रही हो। एक समय ऐसा भी था मुझसे पहले वाले में, 1 महीना लाइट का बल्ब ऐसे ऐसे करता, महीना भर हो जाता, बल्ब ना बदला जाता। आज 24 घंटा नहीं लगेगा, आपको वहां स्ट्रीट लाइट बदल दी जाएगी अगर गड़बड़ है। तो आपके काम करने की एबिलिटी कितनी है, आपके अंदर टैलेंट कितना है, वो चीज मुख्य है। जब आप चेयरमैन बन के घर पे बैठ जाएंगे, 4 चेयरमैन पैदा हो जाएंगे, 5 चेयरमैन पैदा हो जाएंगे, तो वहां दलाली निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। आपके इन दावों की पड़ताल भी करेंगे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में। बिल्कुल करिए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मुसलमानों की लीडरशिप, जैसे आपने कहा कि मुसलमानों को ठगा जा रहा है, समाजवादी में उपेक्षित किया जा रहा है, तो क्या मुसलमान लीडरशिप बहन जी के साथ भविष्य दिख रहा है? मैं देखिए लीडरशिप की भविष्य की बात नहीं करता जी। लीडर बनाती है कौम, कोई बनता नहीं है जी। कौम बनाती है। यही अंबेडकर नगर में बता दिए समाजवादी में कोई नेता रह गया? अदीब साहब माफ कीजिएगा, अहमद हसन साहब बहुत बड़ा कत्था, बताइए कोई कुर्मी नेता उनके पीछे घूमता रहा हो, कोई यादव नेता उनके पीछे घूमता रहा हो, कोई पंडित नेता उनके पीछे घूमता रहा हो, कोई राजभर नेता उनके पीछे घूमता रहा हो। मगर इन नेताओं के पीछे, जिन कम्युनिटी का मैंने नाम लिया है, मुसलमान पीछे पीछे घूम रहा है और उनको नेता बना रहा है। यह अफसोस की और शर्म की बात है। हम अपने तो बना दिया। जरा पूछिए, होता विधायक तो सदन में आवाज उठाता बुनकरों की, कहता जिस तरह से किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है, जिस तरह से किसानों को ट्यूबवेलों पे लाइट के लिए सब्सिडी दी जाती है, खाद पे सब्सिडी दी जाती है, बुनकर को एक सब्सिडी चाहिए, वो थी बिजली सब्सिडी। उनका पर हाथ पावर फिक्स कर दिया जाए, 100 से 150 रुपया लिया जाए, बस इससे अधिक न लिया जाए। सदन में तो आप बात करोगे गन्ना मिल की, सदन में आप बात करोगे दूध डेयरी से। हमें क्या मतलब है दूध डेयरी से, हमें क्या मतलब है गन्ना से, हमें तो मतलब है हमारे लूम से, हमें तो मतलब है अपनी बुनाई से। हम भी जानते हैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में 70% 60% हमारा वो गरीब मुसलमान है जो बुनाई करके अपना पेट पालता है। आज उसकी रोजी रोटी के लड़के लाले पड़े हुए हैं। इतनी कम आय होती है, वो खाली पेट भर लेते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पाते, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, मुसलमान कौम के जज्बात को भड़काकर ये काम कर रहे हैं। एलिगेशन लगाते हैं कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। अरे भाई, आप बी टीम तो समाजवादी है। मुलायम सिंह यादव जी सदन में मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं कि पुनः आप सरकार बनाओ। मुलायम सिंह यादव जी कल्याण सिंह को अपने सम्मेलन में बुलवाते हैं आगरा में। साची महाराज को राज्यसभा में मुलायम सिंह यादव भेजते हैं। अपर्णा यादव को आशीर्वाद देकर बीजेपी में वो भेजते हैं। बीजेपी के सारे नेताओं को शादी ब्याह में मुलायम सिंह जी बुलाते हैं। अखिलेश यादव उनके घर पे चाय पीने जाते हैं, आरोप बीएसपी पे लगाते हो। बहन जी के परिवार से बताइए कौन बीजेपी में है, जरा बताएं बीजेपी के कितने घरों पे बहन जी गई है चाय पानी के लिए, या बीजेपी का कौन सा नेता क्या नाम उनके घर पे आया चाय पानी करने के लिए। अभी उनके भतीजे आकाश आनंद जी का विवाह हुआ, दूसरी पार्टी का एक भी नेता नहीं बुलाया गया। मुझे गर्व है अपने नेता पर, उन्होंने कभी धर्म और जात बिरादरी की नेतागिरी नहीं किया है, लोगों के जज्बात से खिलवाड़ नहीं किया है। उन्होंने आपके हक को, आपके अधिकार को जाना और समझा दिया है। मैं काम बताता हूं, पूरे भारत देश में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है। आज भी वो पहली और अंतिम है आज की तारीख तक। मदरसा बोर्ड, मदरसों की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड का गठन किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मायावती जी ने बनाया, बहन जी ने बनाया,
कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ये पहला मर्तबा ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ और बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मुस्लिम बच्चों के, गरीब बच्चों के IAS IPS PPS बनने के लिए उन्होंने कोचिंग सेंटर बनाया, 100 सीट का निर्धारण किया, फ्री रहना, फ्री कोचिंग दिया है, तो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। बताइए, 169 मदरसों को एडिट किया, 5000 उर्दू टीचर की नियुक्ति किया। बताएं समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्होंने क्या किया? आरक्षण देने की बात किया था, नहीं लागू किया। जो लोग जेल में बंद थे उनको छोड़ने की बात किया था, नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? ये आजादी के साथ जो कुछ हुआ वो सबसे बड़ी देन समाजवादी पार्टी की है। गुंडा माफिया कहकर पार्टी में टिकट न देने का काम अखिलेश यादव ने किया था। आज इसके बाद घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अरे मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाएगा जब तक समाजवादी के साथ रहेगा। ये समाजवादी कांग्रेस से बदतर पार्टी रही है। चलिए नगर पंचायत पे लौटते हैं। तमाम काम आपने गिनाए कि आपने जो जो काम किए हैं, तो अब जब जनता के बीच में जाएंगे तो आगे 5 साल अगर आपको मौका मिलेगा तो वो कौन से काम होंगे जो आप करेंगे उनके लिए? तो निश्चित रूप से जो अधूरे काम है तो उसको हम पूरा करेंगे, जहां से छोड़ा है वहां से आगे बढ़ेंगे। और हकीकत तो ये है कि बहुत से काम अधूरे हैं, क्योंकि जब 2020-21 में लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद देखिए मैं आपको बता दूं, आम जनता को भी नहीं मालूम है, 2019 तक हमें राज्य वित्त आयोग से पर मंथ 65 लाख रुपए मिलता था और उस वक्त वेतन और डीजल वगैरह का खर्च मिला के लगभग 30-32 लाख रुपए निकल जाता था और ऑफिस खर्च मिला के 2-3 लाख रुपए निकल जाता था। तो हर महीने राज्य वित्त आयोग का लगभग हमको 30 लाख रुपए बचता था, जिससे हम विकास कार्य को आगे बढ़ाते थे। तो सबसे मुख्य है राज्य वित्त ही। लॉकडाउन होने के बाद हमारा 1 महीने का पूरा वेतन नहीं आया और 1 महीना आया तो सिर्फ 25 लाख आया, जिसमें यहां पे लाले पड़ गए। महीना की साल? महीने की बात कर रहा हूं। आज उसके बाद फिर उन्होंने बढ़ाया, 30 किया, 32 किया, 35 किया। आज की डेट में वर्तमान समय में 40 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है राज्य वित्त आयोग से और हर महीने वेतन लगभग 32 लाख रुपया और प्लस PF और पेंशन सब मिला के जा रहा है। जो डीजल 2019-20 में 65 रुपए में था, आज 80, 82, 85 में हो रहा है। जो 2.5 लाख में जाता था डीजल खर्चा हो रहा है, आज 4 लाख का खर्च हो रहा है। तो 32 लाख और 4 लाख के मिला लिए 36-37 लाख रुपए खर्च हो जा रहा है। अब ऐसे में झाड़ू है, तसला है, चूना है, ऑफिस के खर्च हैं, तो विकास का पैसा नहीं बचता। हम कोशिश करेंगे, हमने कई बार सरकार से भी लिखा कि राज्य वित्त आयोग से में भर्ती की जाए। जब उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है, जनवरी 2020 में मैंने ये आग्रह वर्तमान विधायक थी संजू देवी जी, उनसे भी कहा, उनके पत्नी श्याम बाबू को भी कहा। उनको हमने प्रतिवेदन भी दिया, प्रेजेंटेशन भी दिया। बसखारी में नालों के निर्माण के लिए, कवर्ड नाले के निर्माण के लिए भी हमने DPR बनाया, उनको दिया। हमने कहा भाई आपकी सरकार है और वर्तमान विधायक हैं, यहाँ जो चेयरमैनी आपके उसमें अधीन में आती है। कोशिश किया, प्रयास किया, नहीं हुआ। जिलाधिकारी थे सैमुअल पाल एन साहब, उनसे भी जाके मिले, उनको भी पूरा वो हमने DPR बना के दिया, एक एप्लीकेशन भी दिया। मैंने कहा सर आप अपने स्तर से शासन को लिखिए, क्योंकि आजमगढ़ बसखारी मुख्य मार्ग पे बसखारी स्थित है, अयोध्या मार्ग पे, जिससे बरसात होती है तो दुकानदारों को भी दिक्कत आती है, राहगीरों को भी दिक्कत आती है। लगभग 50,000 की जनता परेशान होती है। तो दोनों साइड से कवर्ड नाला RCC बनना बहुत अति आवश्यक है जनहित में। तो अगर ये बन जाएगा तो उससे बहुत सी आसानियां होंगी। तो कुछ ऐसे काम हैं जो पूरे होने हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम करें, कोशिश करेंगे पूरी तरह से। रही बात हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, मैं आपको अभी कही तो मैं लेटर पैड दिखा दूं। अध्यक्ष नगर पंचायत ने माननीय सांसद महोदय को भी लेटर लिखा कि इस नगर पंचायत में 1-2 रास्ता बनाने की बात थी, उसके लिए लेटर लिखा। वर्तमान विधायक राममूर्ति वर्मा जी को भी लिखा। उन्होंने विधान परिषद सदस्य माननीय हरिओम पांडे जी को भी कहा। अब वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन ना करें तो ये दोष मेरा नहीं है जी। मैं कहने क्योंकि उनके पास फंड है, निधि है, वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता सांसद भी चुनती है, विधायक भी चुनती है और MLC भी चुनती है। तो यहाँ की भी जनता उतनी ही प्रिय है जितनी अन्य जगह की जनता प्रिय है। तो अब ये उनके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ना करना ये उनके बुद्धि विवेक पर है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं और जो मेरा काम है मैं वो करता रहूंगा। सैयद गौस अशरफ प्रमुख लड़ाई में किसको देखते हैं, भाजपा या सपा? देखिए मैं सच्ची बात बता दूं, मैं लड़ाई तो किसी से नहीं मांगता। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मुझे लड़ना होगा उस दिन मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा।
चुनाव मेरे इस नगर क्षेत्र की सम्मानित जनता स्वयं लड़ती है और वो तय करती है कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना। जी। हम कैसे ये कह देंगे कि हम ही को हम खुद अपने आप को नहीं चुन सकते, या कोई प्रत्याशी अपने आप को नहीं चुन सकता। जी। चुनने का काम जनता का है। जनता से मेरा सिर्फ यही आग्रह है, ईश्वर ने, अल्लाह ने, मालिक ने आपको अपना बुद्धि विवेक दिया है। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, सही और गलत की परख करते हुए, अगर मुझ में आपको विश्वास है कि मैं आपकी आशा पे, आपकी उम्मीद पे खरा उतर सकता हूं या 5 साल में उतरा हूं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर मैं आपकी आशा और उम्मीद पे नहीं उतर पाया हूं तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आचरण पर, अपने काम पर, अपने व्यवहार पर मैं वोट मांग रहा हूं। मैंने, हमारे वहां अक्सर माहौल खराब हो जाता था त्योहारों पर जी। मगर सबका प्यार, सबकी मोहब्बत रही है। 6 साल से हमारे नगर में बहुत अमन व अमान, सुकून है। हर व्यापारी खुश है। कोई भी त्योहार आया हमारा, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रबी अव्वल हो, कोई त्योहार आया, अथक प्रयास करके अच्छी से अच्छी व्यवस्था मैंने किया। जो लोगों ने जैसे मुझसे कहा, मैंने उससे अच्छा करने की कोशिश किया। मैं समितियों को बुलाता था, कहता था आप मुझे बताओ कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं। तो जैसा वो कहते थे वैसा मैं करता था। तो मुझे विश्वास है कि मेरे इस तरह के आचरण को, मेरे इस तरह के स्वभाव को देखते हुए सही निर्णय लेंगे और अपना हित और अहित उनसे, जनता से अच्छा कोई नहीं जानता है। तो अगर उनका हित मुझे लगता है कि मैं उनके हित पे खरा उतरूंगा, उनकी आशा उम्मीद पे खरा उतरूंगा, उनको साथ ले चलने की सलाहियत मेरे अंदर है, सबको सुनने की सलाहियत है, ऑन द स्पॉट जो है डिसीजन लेता हूं। मेरे ऊपर सिर्फ मैं ही हूं और चेयरमैनों के ऊपर कई लोग होते हैं, तो वहां कई लोग निर्णय लेंगे, मैं अकेले निर्णय लूंगा। मैंने कभी कोई दबाव में, प्रेशर में कोई निर्णय नहीं लिया। अगर ऐसा होता तो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से मेरी हार्ट टॉक ना होती। जी। मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि है और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा तो मुझे वोट करें। सर, आखिरी सवाल है, आउट ऑफ द बॉक्स है थोड़ा क्वेश्चन ये। जैसे आपने कहा कि आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, आपको अपनी कम्युनिटी का साथ नहीं मिला, तो क्या आप कम्युनिटी के साथ और क्या मुस्लिम प्लस दलित कॉम्बिनेशन को टटोलने के लिए 2024 लोकसभा मैदान में आ सकते हैं? देखिए, ये सब कहना तो बहुत वक्त से पहले होगा और आपको मालूम है हमारी बहुजन समाज पार्टी हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए सही समय पर सही निर्णय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेती है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं चुनावी माहौल में, स्थानीय निकाय में जी। 17 में 11 टिकट दिया और वो 11 जो टिकट दिया है, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मुस्लिम समाज ये ठान ले कि मुझे अपना मेयर बनाना है तो वो 11 में से कम 7-8 जीत कर आएंगे। तो मैंने क्या कहा, बहन जी कहते हमने ये दे दिया, तो आप करो भाई, हम तो टिकट भी दे रहे हैं और अपने समाज का वोट भी दे रहे हैं, ठीक है ना जी। तो भाई अब इससे अच्छी क्या बात होगी। अच्छा, एक चीज और यहां कहना चाहूंगा, देखिए बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए, आम जनमानस को गुमराह, बहन जी टिकट बेचती हैं, ऐसा आरोप लगाते। मैं कह रहा हूं टिकट मैंने लिया, क्या मैंने आपसे कहा मैं टिकट खरीद के लेकर आया हूं? जब मैं खरीदूंगा तब बहन जी बेचेंगी, ठीक है जी। और मैं अगर अपनी पार्टी में सहयोग करूं तो किसी और को प्रॉब्लम क्या है? पार्टियां चलती हैं सहयोग से। हम कार्यकर्ता, एक मामूली कार्यकर्ता हैं और अपनी पार्टी के लिए
धन नहीं, अगर अपने गर्दन को भी कुर्बान करना पड़े तो कटा देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग पार्टी को सहयोग करके पार्टी चलाई जा रही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हर प्रदेश में कार्यालय भी है और उसके अपने अखराजात भी हैं, उसके खर्च भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कितनी फैक्ट्री लगाई थी, या वर्तमान समय में अखिलेश यादव की कितनी फैक्ट्री और कंपनी चल रही है, यह कार्यालय कैसे चल रहा है, उसके जो महीने के करोड़ों रुपए खर्च है वो कहां से आ रहे हैं। तो जब उसकी गहराई में आप जाएंगे तो पता चलेगा जो शासन सत्ता इनकी थी उसमें इनका कमीशन था। खनन में ये लेते थे, निर्माण में ये लेते थे, अकूत संपत्ति को अर्जित कर कर, काला धन अर्जित करके इन्होंने अपना अलग अलग जगह पे लगाया है, उसी पैसे से ये पार्टी चला रहे हैं। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा है और ना उस पर कभी ऐसा होगा। उन्होंने पारदर्शिता रखी निर्माण में। पार्टी में सहयोग कोई पूंजीपति नहीं है, कोई धन्ना सेठ नहीं है, ठीक है ना। हमारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी को सहयोग करते। हमने अगर पार्टी को सहयोग किया, आदरणीय बहन जी ने हमको टिकट दिया, तो आम वोटर से क्या मतलब है जी। तो ये विरोधी पार्टी के लोग भ्रम पैदा करते हैं। क्या लोग अभी विधानसभा में क्या नाम है अखिलेश यादव ने टिकट नहीं बेचा है, मुझे भी मालूम है। 3-3 करोड़ रुपए लोगों ने दिया, अब डायरेक्ट नहीं लिया तो इनडायरेक्ट वालों ने लिया। सब कहने वाली बातें हैं। तो ये थे हमारे साथ सैयद गौस अशरफ, शबाना खातून जो इनकी पत्नी है, नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं किचौचा की। हमेशा की तरह इन्होंने अपनी सारी बात बेबाकी से रखी। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में चलता रहता है। तमाम आरोप लगाए इन्होंने अखिलेश यादव पे, पहले जिस पार्टी में हुआ करते थे। ये नाराजगी बहुत है, मुसलमानों के रिलेटेड काफ़ी बातें कही, चुनाव से निस्बत से काफ़ी बातें कही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका महत्वपूर्ण समय के लिए। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे NN लाइव। धन्यवाद।